एक घने जंगल में सैनिकों का एक समूह भूमि पर आक्रमण करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। उनके बीच जिबारो नामक एक शूरवीर भी है जो सुन नहीं सकता। जब वे एक रहस्यमयी झील के पास पहुंचते हैं तो वे रुकते हैं और अपने घोड़ों को बांध देते हैं। जिबारो पानी में डूबे एक सोने के आभूषण को देखता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि झील की सतह के नीचे एक घातक जलपरी छिपी हुई है जो छाया में से चुपचाप उन्हें देख रही है। इस बीच सैनिक अपने साथ चल रहे पुजारी के सामने श्रद्धा से घुटने टेकते हैं। जलपरी एक तेज चीख निकालती है जिससे सैनिक झील की ओर खींचने लगते हैं। वह पानी से बाहर निकलती है और सैनिक उसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली उपस्थिति को विस्मय से निहारने लगते हैं। वह दोबारा चीखती है जिससे वे अनियंत्रित रूप से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। वह नृत्य करना शुरू करती है जबकि उसकी आवाज सैनिकों को पागलपन की ओर धकेल देती है। उसकी मोहिनी में बंधे सैनिक अपने तलवार निकालते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, अंधाधुंध काटने और वार करने लगते हैं। जिबारो पूरी तरह से अप्रभावित रहता है क्योंकि उसकी बहरापन उसे जलपरी की घातक आवाज से बचाए रखता है। जैसे ही वह अपने साथी सैनिकों को पागलपन में डूबते देखता है, वह घबरा जाता है जो एक दूसरे को मार रहे हैं और झील में कूद रहे हैं। हताश होकर वह एक सैनिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सैनिक खुद को छुड़ाकर पानी में दौड़ता चला जाता है। भारी कवच से लदे सैनिक झील में तैर नहीं पाते और धीरे धीरे डूबने लगते हैं, जबकि जलपरी का भयानक नृत्य जारी रहता है। जलपरी झील के किनारे बैठे जिबारो को देखती है जो उसकी मोहिनी से अछूता है। भ्रमित होकर वह फिर से एक जोरदार चीख निकालती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यह समझते हुए कि कुछ गड़बड़ है, वह पानी में वापस चली जाती है। उसकी निगाहें जिबारो पर जमी रहती हैं। इस बीच डूबे हुए सैनिकों, पुजारियों और धर्मगुरुओं की लाशें झील की गहराइयों में समा जाती हैं, जबकि उनके बिना सवार घोड़े स्वाभाविक रूप से किनारे लौट आते हैं। डर से घबराकर जिबारो उठता है और जंगल की ओर भागने लगता है। बचे हुए घोड़ों में से एक को देखकर वह जल्दी से उस पर चढ़ जाता है और तेजी से भाग निकलता है। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ता है, एक गिरे हुए पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद वह होश में आता है और पाता है कि उसका घोड़ा गायब हो चुका है। जंगल में भटकते हुए उसे पास में एक नदी मिलती है जहाँ वह पानी पीता है और वहीं डेरा डाल देता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं कि जलपरी उसका पीछा कर रही है, किसी अदृश्य आकर्षण से उसकी ओर खिंची चली आ रही है। मोहित होकर वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है। जब वह गहरी नींद में होता है, उसका सुनहरा शरीर चांदनी में चमकता है। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर वह उसके बगल में लेट जाती है, पूरी तरह से आकर्षण में खोई हुई। अगले दिन सुबह जिबारो जागता है और जलपरी को अपने बगल में पड़ा हुआ पाता है। वह चौंक जाता है और तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोने से ढकी हुई त्वचा की नुकीली धाराएं उसके हाथों को घायल कर देती हैं। वह दर्द से पीछे हटता है, लेकिन तभी उसके हाथों में छोटे छोटे सोने के कण चिपके हुए दिखाई देते हैं। लालच की एक लहर उस पर हावी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि जलपरी का पूरा शरीर कीमती धातु और रत्नों से ढका हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, जलपरी वापस झील में समा जाती है। लालच और जुनून में अंधा होकर जिबारो उसके पीछे पीछे जाता है। जलपरी पास के झरने के नीचे छिप जाती है। जिबारो जलपरी को झरने के नीचे छिपे हुए देखता है और एक पेड़ पर चढ़कर उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह अपनी तलवार नीचे रख देता है। जवाब में जलपरी उसके लिए नृत्य करने लगती है। मोहित होकर वह पानी में उतरता है और वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आते हैं, जिबारो उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर से लालच में सोना और गहने नोचने लगता है। वह विरोध नहीं करती, बल्कि उसे एक गहरे चुंबन में खींच लेती है, जहाँ उसके तेज नुकीले दांत उसके होठों को चीर देते हैं और खून निकाल देते हैं। वे एक चट्टान पर गिर जाते हैं। अचानक जिबारो जलपरी के सिर पर जोर से टक्कर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। वह उसके शरीर से हर एक गहना और सोने का टुकड़ा निकाल लेता है। जब वह पूरी तरह से नग्न और निष्प्राण हो जाती है, तो वह उसे नदी में फेंक देता है
और पानी की धारा उसे बहा ले जाती है। अपनी लूट को एक कंबल में बांधकर वह भारी वजन को उठाकर घने जंगल से गुजरने लगता है। इस बीच जलपरी का खून पानी में फैल जाता है, झील में एक अशुभ संकेत की तरह। थकान से टूटकर जिबारो अंततः नदी के पास पहुंचता है और प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने लगता है। जैसे ही वह पानी पीता है, जलपरी का खून उसकी धमनियों में समा जाता है। उसके खून के जादुई गुण उसके बधिरपन को ठीक कर देते हैं और वह अचानक अपनी सुनने की क्षमता वापस पा लेता है। अचानक सुनने की शक्ति प्राप्त होने से वह पूरी तरह घबरा जाता है जब पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और हवा की गूंज उसके शांत संसार को चीरकर उस पर टूट पड़ती है। अचानक हुए इस परिवर्तन से वह पागल हो जाता है। भयभीत होकर वह जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी तलवार को अंधाधुंध इधर-उधर घुमाने लगता है और खुद को जमीन पर पटकने लगता है। जब जिबारो को एहसास होता है कि वह सब कुछ सुन सकता है, अत्यधिक खुशी और अविश्वास से भरकर वह अपने चारों ओर की दुनिया की ध्वनियों में आनंदित हो उठता है। जलपरी झील से बाहर निकलती है और खुद को पूरी तरह लूटे जाने के दर्द में करा उठती है। वह गम और गुस्से में जोर से चीखने लगती है। जिबारो, जो अब उसकी चीख से सुरक्षित नहीं है, अचानक उसकी मोहिनी में फंस जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे उसके वश में चला जाता है। एपिसोड के अंत में पूरी तरह से बेबस होकर वह झील की ओर खिंचता चला जाता है और अंततः उन हजारों लाशों के बीच डूब जाता है जो पहले से ही झील के भीतर दबी हुई हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।